नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस थमा दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव से मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। यहां तक कि एनडीए सरकार धराशायी होने जा रही है। नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क होने वाला है। सही समय पर लोग उन्हें बता रहे थे कि चाचा पलटी मार दीजिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार पलटी नहीं मारे। अब नीतीश कुमार को खुद ब खुद जनता ने उखाड़ फेंका है। जो भी एग्जिट पोल, जो भी रुझान सामने निकल कर आ रहे, वो यही बता रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बन रही है। बिहार का माहौल लगातार आप लोग देख रहे हैं। लेकिन इधर दिल्ली की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया है, जहां पर महिला आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस थमा दिया है। अब पूरा मामला क्या है, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। महिलाओं के नाम पर यह सरकार तो राजनीति करती है, महिलाओं पर लेकर बड़ी बड़ी बातें तो ये मोदी सरकार करती है, लेकिन जब बात महिला आरक्षण की आ जाती है तो ये मोदी सरकार पीछे हट जाती है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अल्पसंख्यक का दर्जा हमारे देश में महिलाओं का ही है। हमारे देश की महिलाएं ही अल्पसंख्यक हैं। यहां तक कि उन्हें बड़े बड़े पदों पर नहीं बैठाया जा रहा, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। और आरक्षण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मोदी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। पूरा मामला क्या है, जरा यहां पर देखिए। हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर को देखिए। लिखा भी है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। जरा ध्यान से सुनिएगा खबर। अगर खासतौर पर आप महिला हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जानकारी है। अगर आप भी अपने घर की महिलाओं को बड़े बड़े पदों पर बैठाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अगर 33% आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा तो हमारे देश की महिलाएं उस ओहदे तक पहुंच जाएंगी जो वो सपना लेकर घर में बैठी हुई हैं। देखिए, यहां पर लिखा भी है, खबर में साफ साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग की गई है। जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सरकार से ताजा परसीमन अभ्यास का इंतजार किए बिना महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान बेंच ने टिप्पणी की कि संविधान की प्रस्तावना कहती है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक और सामाजिक समानता का अधिकार है। इस देश में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक कौन है? वो महिला है। लगभग 48% ये महिलाओं की राजनीतिक समानता का मामला है। जरा गौर से सुनिएगा। हम लोगों को मालूम है कि चाहे राजनीति की बात करें या सामाजिक की बात करें, अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की महिलाएं बहुत पीछे हैं। यहां तक कि बड़े बड़े देशों में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी बराबर की है, 50-50% की है, लेकिन हमारे यहां बहुत ही कम स्तर पर महिलाओं को, चाहे विधानसभा में हो, संसद में हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, या किसी भी बड़े पद पर देख लीजिए, महिलाओं को नहीं रखा जा रहा है। अब तो कुछ हद तक तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर भी 33% मांग की जा रही कि महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है खबर में, याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिवक्ता की दलील सुनकर बेंच ने कहा, परसीमन अभ्यास कब होना है? सरकार को नोटिस जारी करें। कानून का प्रवर्तन कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। हम कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें। केंद्र को तामील कराएं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दी है। लिखा भी है, याचिका में उस विशेष प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है जिसमें जनगणना और उसके बाद परसीमन को आरक्षण लागू करने की पूर्व शर्त बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने तत्काल लागू करने की मांग की है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। संसद के विशेष सत्र में ये कानून पारित किया गया था। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस और महासचिव जया ठाकुर ने लोकसभा और राज्य
राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाले इस कानून को लागू करने की मांग की है। उन्होंने 2023 में ही याचिका दायर की थी और 2024 आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की गुहार भी लगाई थी। अब यहाँ पर देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से अड़िग है। कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाए, सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर महिलाओं का ओहदा बढ़ना चाहिए, उन्हें भी देश का नेतृत्व करने का मौका दिया जाना चाहिए और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी देश की। अगर हमारे देश की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी, हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़ेंगी, तो इससे न सिर्फ हमारे परिवार का, हमारे समाज का नाम रोशन होगा, बल्कि हमारे देश का भी नाम रोशन होगा। इसीलिए महिलाओं की भागीदारी निर्धारित करे ये मोदी सरकार। अब देखते हैं, मोदी सरकार को नोटिस जारी किया गया है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार इसे अमल में लेती है या फिर नहीं लेती है, या सिर्फ ढिंढोरा बजाएगी, महिला सुरक्षा की बात करेगी, महिलाओं की बात करेगी मोदी सरकार, लेकिन क्या महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित कर पाएगी मोदी सरकार? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं बिहार की। दोस्तों, मालूम है हम सभी लोगों को बिहार में 2 चरण के मतदान संपन्न हो गए। रिजल्ट 14 नवंबर को, कल नहीं परसों रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। और आप सभी लोगों को क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है? मेरे हिसाब से तो महागठबंधन की सरकार बन रही है, क्योंकि तमाम ऐसे मीडिया संस्थानों ने एग्जिट पोल लॉन्च किए हैं। तमाम मीडिया संस्थानों ने इस बात की जानकारी दी है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यहाँ तक कि एनडीए घटक दल के कई बड़े नेता भी इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि बिहार बदलाव चाहता है, बिहार तेजस्वी यादव को चाहता है, बिहार महागठबंधन को चाहता है, बिहार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके बिहार की विकास को रफ्तार देना चाहता है। हम लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी गलती की। कई बार नीतीश कुमार को ये समझाया गया, कई बार बताया गया कि चाचा संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए पलटी मार दीजिए। नीतीश कुमार नहीं पलटे और ये सपना नीतीश कुमार बिहार वासियों को दिखाते रहे कि हमारी सरकार बनी है, हम एनडीए में इसीलिए शामिल हुए हैं ताकि हम बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिला सकें। अब नीतीश कुमार की राजनीति यहीं से समाप्त हो गई। अब नीतीश कुमार एनडीए में है, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन अभी भी बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, जिसकी वजह से बिहारियों में भी रोष है। बिहार की जनता भी नीतीश कुमार से परेशान है, नाराज है, इसीलिए परिवर्तन चाहती है। इसीलिए बिहार की जनता ने महागठबंधन को चुना, तेजस्वी यादव को चुना और तेजस्वी यादव के नाम पर जबरदस्त वोटिंग हुई। और ये इतिहास गवाह है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बिहार में बढ़ा है, खास तौर पर 60% के ऊपर, तब तब आरजेडी सत्ता में आई है। और इसका मतलब यही है कि लोगों ने वोट डाला है। अभी तक होता क्या था? ऐसे ही नहीं, जेडीयू के नेता और मोदी सरकार में मंत्री ललन सिंह ने कहा था कि गरीबों को घर से बाहर निकलने मत देना, यानी वोटिंग परसेंटेज कम यानी एनडीए की सरकार, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा यानी कि महागठबंधन आरजेडी की सरकार। ये इतिहास रहा है बिहार का और अब बिहार की जनता बदलाव की तरफ बढ़ चुकी है। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।